हेलो बच्चों, आज ये आपका एस्किमो का टॉपिक मैं समाप्त कर रही हूँ। इसकी सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं। कुछ लास्ट जो बच गई हैं वो इस वाले वीडियो में दे रही हूँ। इसके बाद आप लोग एस्किमो के बारे में मानचित्र के साथ पढ़ें। यह जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसमें आपके जो वस्त्रों के बारे में बताया जा रहा था, अब इसको कुछ अनोरोग जैसा उस चोगे को कहते हैं जो महिलाएं पहनती हैं, और पीठ के पीछे इसमें एक बड़ी बैली नुमा जेब होती है जिसमें अपने बच्चे को बड़े आराम से सुरक्षित रख लेती हैं और बच्चे को भी आराम मिलता है। ग्रीनलैंड के जो पूर्वी तट हैं वहाँ एस्किमो लोगों के घर या डेरे में बीच घर के अंदर बिना कपड़ों के रहने की विचित्र प्रथा भी पाई जाती है। पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी घर के भीतर बिना वस्त्र के रहते हैं। विश्व के सर्वाधिक चतुर नाविक ये लोग होते हैं और इनका समुद्री जीव जंतुओं पर ही जीवन निर्भर होने के कारण एस्किमोज क्या करते हैं, प्राय समुद्र तट के आसपास रहते हैं ताकि इन लोगों को भोजन भी पर्याप्त रूप में मिल जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ये अपनी नाव की सहायता से पहुंच जाए। और समूह जो होते हैं वो बसते हैं एक जगह, और इन समूहों का लोगों का जीवन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे समुद्र इनकी प्रमुख रूप से इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जहाँ भी समुद्र होगा वहाँ बहुत सारी जीवन यापन की सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त होती है। और जो खुले और हिमाच्छादित समुद्र होते हैं और समुद्र के आवरण पे ये लोग जैसे ग्रीष्म में अपनी अद्भुत लंबी नौकाएं जो हैं इनकी, उनके द्वारा ये लोग इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। एस्किमो लोगों की ये जो नौकाएं होती हैं उनको स्लेज गाड़ियाँ कहते हैं, और ये इनकी बहुमूल्य निधि, जैसे हम लोगों के लिए सोना, जेवर, प्रॉपर्टी ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं, इन लोगों के लिए बहुमूल्य निधि जो क्या है, इनकी गाड़ियाँ, जिनकी सहायता से ये शिकार करने भी जाते हैं, जिनकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब इनकी जो नौका होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसे एक का नाम होता है कयाक, वो होती है पुरुषों के लिए, और पुरुष उसको शिकार करने और युद्ध के लिए शामिल करता है। दूसरी होती है स्त्रियों की नौका, जो तैरते हुए बिल्कुल घर का काम देती हैं, और स्त्रियां ही उसको चलाती है, और उसका नाम जो है वो उमियाक दिया गया है। अब इनके अस्त्र शस्त्र में इनके पास जैसे वातावरण से अनुकूलन के साधन जुटाने के लिए विलक्षण व्यावहारिक बुद्धि, अनोखे हथियार, और इनको वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान जो होता है वो आश्चर्यजनक है। यानी ये लोग इतनी कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी सौहार्द से रहते हैं, मीठा बोलते हैं, और वस्तु स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। कभी भी ये निर्णय भावुक होकर या जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। तो अस्त्र शस्त्रों में इनका, जैसे एस्किमो लोगों में बड़े सरल ढंग से असंभव जो बात होती है उसको भी ये संभव बना देते हैं। और इसके लिए जो साधन इन्होंने अपनाए हैं, एक तो हाथों से दूर तक फेंके जाने वाला एक हथियार जो कि डोरी में बांध दिया जाता है। दूसरा मछली का आखेट करने वाली बंसी कटिया, जो कि उसमें कटिया में बंधी रहती है। दूसरे एक डोरी के एक छोर के खाल की एक मशकनुमा हवा भरी तुम्बी लटकी रहती है, ताकि वो पानी पे तैरती रहती है। हथियार तो डूब नहीं सकते, और जो शिकार है वो इनके पकड़ में आ जाता है। एस्किमो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है, सबसे प्रचलित हथियार जो है वो है हार्पून। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पे जब ये यात्रा करने चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में भी ये हार्पून का प्रयोग करते हैं।
एस्किमो स्लेज गाड़ी तथा कुत्तों के दल का उपयोग करते हैं। स्लेज व्हेल मछली की हड्डियां और लकड़ियों से बनाई जाती है, जिसमें चमड़े की रस्सी जुड़ी रहती है। इसके लिए बारहसिंगे के मुड़े हुए सींगों से हैंडल बना के तैयार किए जाते हैं और स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए निस्संदेह आप देखिए कि ये 5 या 6 कुत्तों का दल इसमें होता है। अब लास्ट इनका आता है कि ये सभ्य जातियों के संपर्क में आई। तो जब जब इनके कबीलों में या इनके जो कुनबे हैं कुछ मिलाकर वहाँ पर पश्चिमी सभ्यता या बाहरी सभ्यता का जब इन पर प्रभाव पड़ा, तो जैसे यूरोपीय जातियों का ज़्यादा पड़ा है, तो तथाकथित ये सभ्य यूरोपीय जातियाँ जो हैं उनका ज़बरदस्ती एक प्रभाव एस्किमो लोगों के आचार विचार धर्म व्यापार इत्यादि पर इन्होंने जानबूझकर इन पर लादा, सुधारने के लिए, सभ्यता के दायरे में लाने के लिए। और ये जो इनका व्यवहार है, तो इनका तो क्या है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा उथल पुथल पसंद नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते। जो भी सामान चाहिए होता है अपनी मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से ही सारे कार्य करते हैं। तो इनको सुधारने और सभ्यता के दायरे में लाने के नाते जो सभ्य जातियाँ इनके संपर्क में आई, उससे इन लोगों की जो मौलिक पहचान है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो इनके लिए घातक है। प्रकृति के ये जो जीव हैं भोले भाले हैं। इनकी जो सभ्यता है उसमें बाहरी जातियों के प्रवेश के कारण इनका स्वास्थ्य, इनकी जातीय शुद्धता, इनका परंपरागत जो दृढ़ता वाला भाव था वो, और निष्कपट स्वाभाविक प्रवृत्ति भी धीरे धीरे इन लोगों में से ख़त्म होती जा रही है। और ऐसी आशंका होती है कि कहीं ये अपने अस्तित्व से ही हाथ ना धो बैठे, क्योंकि यदि इसी तरीके से ये अदर लोगों के संपर्क में आए तो इनका जो मौलिक स्वरूप है एस्किमो लोगों का वो बदल जाएगा। ये लोग भी जिस भी जाति के संपर्क में आएंगे उसके अनुसार ही कपड़े पहनेंगे, उसके अनुसार ही अपना दिनचर्या व्यतीत करेंगे, तो इनका मौलिक रूप खो जाएगा और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या जो है उसमें अन्य जातियों के साथ मिश्रित होने के कारण इनकी जनसंख्या को चेचक, खसरा, क्षय रोग, इस तरह के रोग सभ्य संसार के रोगों के आक्रमण से दिनों दिन घटती चली जाती है। क्योंकि जब ये और लोगों के संपर्क में आते हैं तो ये बीमार होते हैं, अपना मौलिक स्वरूप छोड़ते हैं और इस कारण इनका धीरे धीरे मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जब अन्य ऐसी प्रजातियां आके इनके साथ शादी विवाह और इस तरह के रिश्ते बनाती है, तो ये दोनों में जो यूरोपीय कल्चर और एस्किमो कल्चर दोनों मिलकर दो अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जब मिलते हैं तो वहाँ एक नया रूप सामने आता है। इसको एक तरह से आप लोग वर्ण संकरता भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ण के लोगों में मिलना और शादी विवाह जैसे रिश्ते बनाने के कारण धीरे धीरे इनकी जो मौलिक स्वरूप था वो खोता जा रहा है और इनमें अन्य क्षेत्रों की प्रजातियों का मिश्रण होता जा रहा है। अब ये आज एस्किमो पर ये वीडियो मैंने समाप्त किए हैं। हालांकि मैंने
कोशिश की थी कि मैं इसको छोटा रखूं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब आप लोग इनको, ये वैसे ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं है, तो आप इनको सुने। और बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और मानव भूगोल का कोर्स लगभग ख़त्म कर दिया है। केवल भारतीय जातियाँ जो भील, नागा, गोंड आपके कोर्स में हैं, वही अब आप लोगों को मुझे बतानी है। और इसके बाद मैं संसाधन भूगोल स्टार्ट करूँगी। तो अभी यहाँ हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।